नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। टुडे अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती जो आगामी समय है उसमें एक और होगी, जिसमें बात की जा रही थी 6th to 8th और उसके आगे जो भी पद अभी खाली रह जाएंगे वो और बाकी जो कुछ नए पद बनेंगे उनको मिला करके भर्ती जो है वो निकाली जाएगी। तो उसी के संदर्भ में भर्ती के पदों की संख्या को लेकर के लगातार बात हो रही, कभी 1,10,000, कभी 1,00,000। आज के इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द, इस प्रकार से न्यूज़ है। पीएससी की से होगी बहाली। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को इसको लेकर के अधियाचना जो है वो भेज दी है। अधियाचना कितने पदों को लेकर के भेजी गई है वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि राज्य में शिक्षकों के करीब 70 रिक्त पद यहाँ पर बात की गई, जबकि 70,000 होगा। तो 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में इन 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचना भेज दी है। कब भेजा है? बुधवार को भेजा है। और आज दिन कौन सा है? तो आज आपका दिन गुरुवार है, यानी कल जो है वो भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी जाएगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति इस चरण में होनी है। इनमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 37,710 पद बताए जा रहे हैं। वहीं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद जो है वो बताए गए हैं। सालाना 5,512 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया गया है 70,000 पदों पर शिक्षकों की जो नियुक्ति है। उसके बाद राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कितना आएगा इसका भी आकलन शिक्षा विभाग कर चुका है। तो 70,000 पदों पर बहाली पूरी करने के बाद उनके वेतन आदि पर जो सालाना 5,512 करोड़ रुपए है उसका अतिरिक्त खर्च आएगा। और 1,10,000 पद को लेकर के भी देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो चीज मैंने पहले बताई कि अनुमान है कि वर्तमान में जो चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक के करीब 40,000 पद हैं वो आपके खाली रह गए हैं। तो ये उसमें जुड़ जाएंगे तब आपके ये टोटल आंकड़ा हो जाएगा। तो पर एक्चुअल में वैकेंसी जो है वो स्टार्टिंग में आपने देखी। तो अगले चरण की नियुक्ति इन पदों को भी अगर जोड़ा जाए तो कुल रिक्तियों की संख्या लगभग 1,10,000 के पार जो है वो आपकी हो जाएगी। बाकी आप एक और इसी में ही पॉइंट देख पाएंगे कि चयन, ये तो एक तो ये चीज मैंने बता दी कि किन पदों पर जो बहाली होनी है, जिसमें ये पदों की संख्या आपकी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे चयनित जो नियोजित शिक्षक हैं जिस स्कूल में थे वो उसी में रहेंगे। इसको लेकर के मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया भी था कि जो ऑलरेडी आपके कार्यरत हैं जिनको नियोजित शिक्षक कहा जाता है, तो 28,200 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो पूर्व में से कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने पुराने स्कूल में ही योगदान देंगे। 25 अक्टूबर से ही ये सभी अपने अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करेंगे। और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया, जो हम नोटिफिकेशन आपको जो 16 नए नोटिफिकेशन दिखाए थे ना मैंने, उसमें सभी जिलों के भी बताए थे। बाकी अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से भरा जाएगा। ये मैंने कल आपको ट्वीट दिखाया था, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बताया गया था कि बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पूरक परिणाम एक से अधिक बार जारी होंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हाल ही में जो जारी रिजल्ट है उसके संदर्भ में बीपीएससी अध्यक्ष ने जो बयान दिया था एक पोस्ट के जरिए, उसमें लिखा था रिक्तियों को भरने के लिए एक या एक से अधिक पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को कई स्तरों पर जांच परख हो रहा है ताकि आयोग के उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके। और जांच परख के बाद जो भी रिक्तियां आएंगी उन्हें एक या अधिक जो पूरक परिणाम है उनसे भरा जाएगा। और इस बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ और आयोग के उम्मीदवारों की जो सूची वगैरह है वो तो ऑलरेडी आई चुकी है। भाषा का पेपर जल्द ही आपको यहाँ पर लिखा है कि ओएमआर सीट भी आप अपलोड कर दी जाएगी। और बीपीएससी से चयनित 1,00,000 जो 20,236 शिक्षक हैं उनको 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में और सीएम नीतीश कुमार जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो देंगे। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।